जय श्री कृष्ण दोस्तों अगर आप संपूर्ण गीता को सरल भाषा में कहानियों और उदाहरणों द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपने कई लोगों से सुना होगा कि कलयुग में तो केवल और केवल पैसे का ही बोलबाला है। कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि कलयुग में भगवान नहीं है, हम लोग भगवान लेस दुनिया में जी रहे हैं। तो आज हम जानेंगे क्या पैसा हमें मान सम्मान दिला सकता है या ये कुछ और है। इस वीडियो में हम दो कहानियां सुनेंगे। पहली घटना सच्ची मानी जाती है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन काल से जुड़ी। तो आते हैं पहली घटना पर। एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति था, उसने श्री रामकृष्ण जी का बड़ा नाम सुना था। वो व्यक्ति उनसे मिलने उनके पास आया और उसने 100 सोने के सिक्के उनके चरणों के पास रख दिए और बोला, ये पूरे 100 सोने के सिक्के हैं आपकी सेवा में। इस व्यक्ति ने पूरे 100 सोने के सिक्कों पर कुछ अधिक ही जोर दिया और इतनी जोर के कहा कि उनके पास बैठे सभी लोगों ने इस बात को सुना। परमहंस जी मुस्कुराए और बोले, मैं ठहरा सन्यासी, मैं कहाँ इन सिक्कों का हिसाब किताब रखूंगा, तुम इनको गंगा में बहा आओ। व्यक्ति को अपने कानों पर विश्वास ना हुआ, कोई 100 सोने के सिक्कों को भला पानी में कैसे बहा सकता है। व्यक्ति परमहंस जी के मुख की ओर देखने लगा तो परमहंस जी ने पूछा, तुमने तो ये सिक्के मुझे ही दे दिए हैं। व्यक्ति बोला, प्रभु जी आप ही के लिए तो लाया हूँ, आपको समर्पित हैं ये। परमहंस जी फिर बोले, मैं ठहरा सन्यासी, मैं कहाँ इन सिक्कों का ध्यान रखूंगा, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया तो पीछे से कोई इन्हें ले जाए, मैं ये हिसाब किताब नहीं रख सकता। तुमने मुझे दे दिए और मेरी तरफ से गंगा माँ को समर्पित है ये, तुम इन्हें गंगा में बहा आओ। व्यक्ति सिक्के लिए उतरे मुंह से गंगा की ओर गया। व्यक्ति को तो आशा थी कि उसको इस काम के बदले खूब सम्मान मिलेगा, खूब वाहवाही मिलेगी, परंतु सब उसकी आशा के विरुद्ध ही हुआ। व्यक्ति ने सोचा, भाई इतने बड़े संत हैं, अब उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, ना मानी तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ अनर्थ ना घटित हो जाए। तो ये सोचकर वो गया सिक्कों को गंगा में बहाने, परंतु काफी समय तक वो लौटा ही नहीं। तो अब परमहंस जी को चिंता हुई, सोचने लगे, ठीक हो भला व्यक्ति कहीं दुख के साथ खुद भी तो पानी में डूब ना गया हो। तो स्वयं परमहंस जी भी गंगा तट पर आ गए और उन्होंने देखा व्यक्ति एक एक करके सिक्कों को पास पड़े एक पत्थर पे गिराता, सिक्के की झनकार सुनता और फिर पानी में फेंक देता। रामकृष्ण जी ये देखकर मुस्कुराए और बोले, इंसान भी कितना अजीब जीव है, वो जब पैसा आता है तब भी गिनता है और जब पैसा जाता है तब भी गिनता है। जो मनुष्य मानता है कि ये धन सत्य है वो भी गिनता है, और जो ये मानता है कि ये धन असत्य है वो भी गिनता है, और ये उसका पैसा गिनना ही उसको दुख देकर जाता है। यहाँ पैसे गिनने से भाव है पैसे के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट। तो अब आते हैं बड़ी ही मजेदार दूसरी कहानी पर। एक कंजूस व्यक्ति था जो पैसा कमाना तो जानता था परंतु पैसा जेब से निकालना नहीं जानता था। इस व्यक्ति के परिवार वाले भी इसकी कंजूसी से दुखी थे, ना तो घर में और ना ही समाज में इसकी कोई भी इज्जत करता था। दान का तो ये मन में कभी ख्याल भी नहीं लाया। ये कंजूस एक बार अपनी पत्नी के साथ भागवत कथा सुनने एक संत जी के आश्रम गया। शुरू में तो कंजूस को लगा कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इसी कारण कथा सुनने के समय भी इस कंजूस का कोई आदर सत्कार नहीं करता था। अगर कंजूस किसी को खुद उठकर नमस्कार भी करता तो भी कोई उत्तर नहीं देता। फिर कुछ दिन लगातार कथा सुनने से कंजूस के हृदय में परिवर्तन हुआ। कथा सुनने के बाद कंजूस के मन में आया कि उसको भी जीवन में लोगों की भलाई के लिए दान देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़ी ही मुश्किल से मिला है, इसको सार्थक बनाना ही होगा। फिर गुरुजी ने बताया, कल कथा का अंतिम दिन होगा, इसलिए कल लंगर होगा और सभी लोग अपनी श्रद्धा से जितना भी दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब जो हुआ उसकी किसी को उम्मीद ना थी। कंजूस एक थैली भर नोट लेकर आया। सबको लगा कि इस थैली में वह किसी से कुछ सामान लेकर आया होगा, परंतु दान तो पक्का नहीं देगा। जब बारी आई कंजूस ने थैली खोली और सारे के सारे नोट प्रचारक के सामने रख दिए। प्रचारक को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इतने पैसे दान दे सकता है और लोगों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रचारक ने पहले तो एक एक नोट को ध्यान से देखा, फिर एक बड़ी सी कुर्सी देते हुए कंजूस से कहा, आप यहाँ बैठिए। कंजूस के मन में ये बात घर कर गई। कंजूस सोचने लगा, जो आज उसको इज्जत सम्मान मिला है ये तो पैसों की वजह से ही मिला है। फिर कुछ समय बाद जब कंजूस गुरुजी से मिला तो उसने अपनी शंका गुरुजी से कही। वो बोला, जिंदगी में आज पहली बार मुझे सम्मान मिला, वो भी पैसों के कारण। आज मुझे विश्वास हो गया सिर्फ पैसे का ही सम्मान होता है। जो मुझे आपने आज
आदर दिया वो मेरा आदर नहीं था, बल्कि ये तो मेरे धन का आदर था। मैं तो यहाँ रोज आता था, रोज नीचे ही बैठता था, तब कोई नहीं पूछता था मुझे। आज मैंने दान दिया तो मेरा आदर हुआ। गुरुजी बोले, आज सत्कार तुम्हारे धन का नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे त्याग का हुआ है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, समाज केवल उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा त्याग किया हो। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान असुरी प्रकृति के लोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोगों को बस इस बात का ख्याल होता है कि आज मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया, अब इस धन से मैं अपनी कामना पूरी करूंगा और भविष्य में मेरा धन और भी बढ़ेगा। इसके उलट दैवी संपत्ति अर्थात अच्छे संस्कारों वाले मनुष्य में जो सबसे बड़ा एक गुण होता है वो है त्याग, जो हमें समाज में सम्मान भी दिलाता है। हरे कृष्णा।